नमस्कार साथियों, हमारे ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, 3 मोर पंख अपने घर में किसी जगह रख देना तो आपके घर में कभी भी माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान की कमी नहीं रहेगी और आपका घर हमेशा धन दौलत से भरा रहेगा और आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। तो साथियों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख का होना बहुत जरूरी होता है और वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो साथियों, यह जिस स्थान पर भी होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। वास्तु शास्त्र में मोर पंख को बहुत ही शुभ माना जाता है और वास्तु शास्त्र में मोर पंख के बहुत ही ज्यादा उल्लेख दिया गया है और इसको बहुत ही ज्यादा उत्तम और बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार। साथियों, मोर का पंख अत्यधिक चमत्कारिक होने के साथ ही यह वास्तु शास्त्र में भी बहुत ज़्यादा सहायक है और यह हमेशा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता रहता है और आपके घर में हमेशा धन दौलत बनाए रखता है और आपके घर में कभी भी दरिद्रता या गरीबी नहीं आने देता। लेकिन साथियों, वास्तु शास्त्र में मोर पंख को घर में रखने के कुछ नियम बताए गए हैं। वास्तु शास्त्र में मोर पंख को घर में रखते समय कुछ नियम बरतने चाहिए जो कि हम आपको बताने वाले हैं और इन नियमों का पालन भली भांति हर किसी को करना चाहिए जिससे मोर पंख का आपके घर में सकारात्मक प्रभाव बना रहे। तो साथियों, वास्तु शास्त्र में मोर पंख रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है, तभी इसका सही प्रभाव देखने को मिलता है। साथियों, अगर आप मोर पंख को अपने घर में सही स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। तो साथियों, घर में मोर पंख रखने के बहुत अधिक फायदे हैं, पर धन संपत्ति के आकर्षण को बनाए रखने के लिए मोर पंख का घर में कुछ ज्यादा ही महत्व दिया जाता है। इसलिए धन संपत्ति को एकत्रित करने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए शास्त्रों में मोर पंख का बहुत ही ज्यादा महत्व है। साथियों, अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, आपके घर में धन बहुत ज़्यादा खर्च होता है और आपके घर में अगर धन नहीं रुक रहा है तो इसलिए आप मोर पंख घर में जरूर लेकर आएं और इस हिसाब से आप मोर पंख को अपने घर में रख सकते हो। और साथियों, इसे निश्चित सही दिशा और सही स्थान पर स्थापित करें जिससे यह आपके घर में धन लाभ जरूर करेगा। तो साथियों, वास्तु शास्त्र में घर में कितने मोर पंख रखना चाहिए इसके लिए भी वास्तु शास्त्र में बताया गया है। आइए जानते हैं। तो साथियों, हम जानते हैं मोर पंख से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। धार्मिक शास्त्र के अनुसार और वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख के बहुत ही ज़्यादा नियम दिए गए हैं और इसको घर में किस तरीके से रखना चाहिए और कितनी मात्रा में रखना चाहिए यह भी वास्तु शास्त्र में बताया गया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। तो साथियों, प्राचीन शास्त्र में मोर पंख को इतना ज़्यादा अधिक महत्व क्यों दिया गया है? धार्मिक ग्रंथों में भी मोर पंख का बहुत ही ज़्यादा उल्लेख देखने को मिलता है। तो साथियों, मोर पंख का उपयोग बहुत ज़्यादा तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका उपयोग तांत्रिक शक्तियों में और तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत समय से इसका उपयोग तांत्रिक साधनाओं में भी किया जाता है। तांत्रिक क्रियाओं में मोर पंख का उपयोग करके सम्मोहन और शत्रुनाश और बहुत सारी बुरी शक्तियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा साथियों, ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और ज्योतिष शास्त्र में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो साथियों, ज्योतिष शास्त्र में मोर पंख से जुड़े हुए उपायों के बारे में बताया गया है और इसके बहुत ही ज़्यादा उपाय ज्योतिष शास्त्र में बताए गए हैं। साथियों, आयुर्वेद आदि ग्रंथों में मोर पंख से रोगों को दूर करने और बहुत सारी बीमारियों से रक्षा करने के लिए भी मोर पंख का उपयोग किया जाता है। साथियों, मोर पंख रोगों से घर में रक्षा तो करता ही है और साथ ही सांप जैसे विषैले आदि जीव घर में प्रवेश नहीं कर पाते। मोर पंख अगर घर में है तो जहरीले जीव आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते और आपके घर में हमेशा जहरीले जानवरों से रक्षा करता है। इसीलिए वन में रहने वाले लोग इसको अपने घर के पास में रखते थे। मोर से जुड़ी कई कथाएं पुराणों में प्रचलित हैं, जो कि पुराणों में मोर से प्रचलित कथाओं का वर्णन किया गया है, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, पक्षी शास्त्र में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है, जो कि बहुत ही रोचक कथा है और बहुत ही सुंदर कथा है।
तो साथियों, प्राचीन काल में एक संध्या नाम का असुर हुआ करता था। वह बहुत ही तपस्वी और बहुत ही शक्तिशाली था। उसकी शक्तियों के आगे कोई नहीं टिक पाता था, ना ही देवता टिक पाते थे और ना ही दानव टिक पाते थे। तो वह उस समय बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो साथियों, गुरु शुक्राचार्य से विद्या प्राप्त करके संध्या नाम का असुर देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा और देवताओं से युद्ध करने लगा। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और बहुत शक्तिशाली बन गया। उसके बाद साथियों, उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और स्वर्ग पर आक्रमण करके कई सारे देवताओं को बंदी बना लिया और उनसे युद्ध करने लगा, जिस कारण सभी देवता उससे डरने लगे। और उस असुर को पराजित करने के लिए सभी देवताओं ने एकत्रित होकर एक योजना बनाई और उन्होंने मोरपंख की सहायता ली, जिससे उन्होंने मोरपंख की सहायता से उस असुर को हराने की योजना बनाई, जिसके कारण सभी देवता और नौ ग्रह मोर के पंख में विराजित हो गए और मोर इस कारण बहुत शक्तिशाली बन गया। तभी साथियों, मोर ने विशालकाय शरीर धारण करके संध्या नामक असुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में संध्या नामक असुर का वध हो गया और देवताओं को फिर से स्वर्ग पर विराजमान होना पड़ गया और देवताओं को फिर से स्वर्ग हासिल हो गया, इस कारण संध्या नामक असुर मारा गया। इसीलिए साथियों, सभी देवताओं ने मोरपंख को वरदान दे दिया और उसको पूजनीय होने का वरदान मिला, जिस कारण मोरपंख को बहुत पवित्र माना जाता है। और मोरपंख को इसीलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही ज्यादा पवित्र और बहुत ही ज्यादा उत्तम माना गया है। वास्तुशास्त्र में मोरपंख का बहुत ही ज्यादा पवित्र और बहुत ही ज्यादा उल्लेख किया गया है। साथियों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस स्थान पर मोरपंख होता है उस स्थान पर 9 ग्रहों का कभी भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों, पुराणों में मोरपंख की देवता या ऋषि मुनि ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण भी मोरपंख की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने शास्त्रों में मोरपंख को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बताया है और भगवान श्री कृष्ण साक्षात अपने मुकुट में अपने मस्तक पर मोरपंख को धारण करते हैं और मोरपंख से उनका मस्तक और मोरपंख से उनका मुकुट बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। साथियों, मोरपंख के बिना भगवान श्री कृष्ण कहीं पर भी नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोरपंख शांति और प्रेम का प्रतीक है। मोरपंख सुख समृद्धि का भी प्रतीक है और मोरपंख मनुष्य की हर नकारात्मक शक्ति से रक्षा करता है और उसके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास करता है। इसीलिए हर कोई अपने घर में मोरपंख रखता है, पर मोरपंख को हमेशा सही दिशा और सही स्थान पर रखना भी जरूरी होता है। दोस्तों, मोर को विधिक देवी देवताओं के रूप में पुराणों में दिखाया गया है और पुराणों में देवी देवताओं के रूप में मोर को दर्शाया गया है। साथियों, वास्तुशास्त्र के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी, माता सरस्वती जो कि मोर के पंख पर विराजमान रहती हैं, इसीलिए भगवान कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश को भी मोर पंख से जोड़ा जाता है, जिसके कारण भगवान कार्तिकेय हमेशा मोर की सवारी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी धन दौलत और संपत्ति प्रदान करने वाली देवी हैं और माँ लक्ष्मी को मोर पंख बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इसीलिए साथियों, माँ लक्ष्मी के पास मोर पंख रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहता है और आपके घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती। इसीलिए साथियों, घर में मोर पंख माता लक्ष्मी के पास रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। इसीलिए साथियों, माता सरस्वती का वाहन मोर है और मोर पंख को सभी विद्यार्थियों को अपनी किताबों में रखना चाहिए, जिससे माता सरस्वती की कृपा और माँ सरस्वती का आशीर्वाद सभी विद्यार्थियों पर बना रहे और हमेशा माता सरस्वती आपको ज्ञान की ओर अग्रसर रखें। साथियों, अगर आप अपने घर में बांसुरी में मोर पंख डालकर रखते हैं तो आपके घर में हमेशा सुखमय वातावरण बना रहता है और आपके घर में कभी भी नकारात्मकता नहीं आती और हमेशा सकारात्मक जीवन व्यतीत होता रहता है और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। साथियों, हमारा घर मंदिर की तरह होता है और इसमें रहने वाले सभी लोग अगर आपस में झगड़ा करने लगे तो यह मंदिर कम युद्ध का मैदान ज्यादा बन जाता है। इसलिए सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए।
साथियों, घर में आपसी कलह और झगड़े हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। लेकिन साथियों, यह नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में कहां से प्रवेश करती है और इस नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का शास्त्रों में क्या वर्णन है, आइए जानते हैं। साथियों, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने वाली वस्तुएं मौजूद होती हैं, जिनके कारण हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। क्योंकि कुछ चीजों का हमारे घर में गलत स्थान पर रखा होना और गलत दिशा में रखा होने के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी। तो साथियों, घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर कैसे निकालें? तो साथियों, आप घर की नकारात्मक ऊर्जा को घर से निकालने के लिए आप त्रिमोरपंख ले सकते हैं। त्रिमोरपंख को घर के बाहर गेट पे खड़ा होकर जोर जोर से हिलाने से घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी वह घर के रास्ते से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी और मोरपंख के हिलाने से आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहेगा और आपका घर हमेशा धन दौलत और समृद्धि से भरा रहेगा और आपके घर में हमेशा कभी भी धन दौलत या किसी चीज की कमी नहीं होगी और आपके घर में हमेशा दौलत बनी रहेगी। तो साथियों, हिंदू धर्म में मोर पंख का बहुत ही ज्यादा महत्व है और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख को रखना बहुत ही ज्यादा उत्तम और सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली माना गया है। तो साथियों, आप अपने घर में हमेशा मोर पंख को रख सकते हैं और अपने घर में मोर पंख को सही दिशा और सही समय और सही दिशा में रखा जा सकता है, जिससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास ना हो। और साथियों, त्रिमोरपंख घर में रखने से आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बना रहता है और आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती और हमेशा आपका घर समृद्धि की ओर अग्रसर रहता है और कभी भी आपके घर में दरिद्रता या गरीबी वास नहीं करती, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी साक्षात अपने मुकुट में मोरपंख धारण करते हैं। तो हिंदू धर्म में मोरपंख को धारण करने के लिए बहुत ही ज़्यादा नियम और बहुत ही ज़्यादा उल्लेख मिलते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंख को घर में रखना कितना अच्छा और कितना शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो साथियों, मोरपंख से जुड़ी जानकारी आज हमने आपको दी और आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। तो कौन कौन भक्त माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहता है तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिख कर जाएं।